दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पल का क्रोध हमारी घंटों की शांति, हमारे सालों के रिश्तों और हमारे स्वास्थ्य को कैसे तबाह कर सकता है? क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर हमारे आसपास के माहौल को। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे गहन उपदेश पर बात करेंगे जो हमें इस विनाशकारी भावना क्रोध पर नियंत्रण पाना सिखाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्रोध को महापाप और नरक के 3 द्वारों में से एक बताते हैं। वे कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो क्रोध हमें इतना नुकसान क्यों पहुंचाता है? रिश्ते टूटते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव करते हैं। मानसिक अशांति। क्रोध आपके मन की शांति छीन लेता है और आपको भीतर से बेचैन रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और तनाव जैसी समस्याएं क्रोध के कारण बढ़ती हैं। गलत निर्णय। क्रोध में लिए गए ज्यादातर निर्णय गलत होते हैं, जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। तो भगवान कृष्ण हमें इस क्रोध रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्या उपाय बताते हैं? संयम और आत्मनियंत्रण। क्रोध को पहचानने का प्रयास करें जब वो शुरू हो रहा हो, उसकी पहली चिंगारी को पकड़ें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। क्रोध भी एक इंद्रिय की प्रतिक्रिया है। धैर्य का अभ्यास। जब आपको लगे कि क्रोध आ रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें, पानी पिए, स्थान बदलें या 1 से 10 तक गिनें। ये छोटा सा पॉज आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का मौका देगा। क्षमा और समझदारी। अक्सर क्रोध इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरों को क्षमा करना सीखें। क्षमा करने से आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं। स्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें, शायद उनका इरादा बुरा ना हो। अनासक्ति और वैराग्य। चीज़ों और परिणामों से अत्यधिक आसक्ति क्रोध का कारण बनती है। जब हमें अपनी इच्छित चीज़ नहीं मिलती तो क्रोध आता है। परिणामों से अनासक्त रहें, जैसा हमने कर्म करो फल की चिंता मत करो वीडियो में देखा था। ईश्वर पर भरोसा और भक्ति। जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप ये मानते हैं कि हर चीज़ उसकी इच्छा से होती है। ये विश्वास आपको शांत रखता है और छोटी मोटी बातों पर क्रोधित होने से बचाता है। क्रोध पर विजय पाना एक अभ्यास है जो रातों रात नहीं होता, लेकिन हर छोटे प्रयास से आप इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। याद रखें, आप अपनी प्रतिक्रिया के मालिक हैं, आपकी भावनाएं नहीं। जब आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में अद्भुत शांति, स्पष्टता और प्रेम का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज से ही भगवान कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और क्रोध मुक्त जीवन जीने की ओर एक कदम बढ़ाएं। ये आपके और आपके अपनों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्रोध को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए